गाना शुरू करें? जोगिया वे जोगिया, जोगिया वे जोगिया, जोगिया वे जोगिया, जोगिया वे जोगिया, तुझे देखती रहूं। कुछ हुआ? वो मैंने ना गाना याद कर लेना चाहिए था। बार बार पन्ने पलटने के चक्कर में मैं अपना ताल ही भूलती जा रही हूँ। कई बार क्या होता है, आपने गाना अच्छे से याद भी किया हो ना, तब भी ताल छूट जाती है। अब मुझे याद है एक बार मैं गाना गा रहा था, उसके आखिरी शब्द में ना सावरिया था, लेकिन वो ताल मिल ही नहीं रही थी। याद है ना प्रोड्यूसर साहब? हाँ, फिर तो लोग भी कहते होंगे सावरिया तो आके भी गया लेकिन ताल अब तक नहीं मिली। अब हंसते ही रहोगे कि गाना गाएं? भाई लोगों, घंटों के हिसाब से स्टूडियो का पैसे दे रहा हूँ। चलो शुरू करो। एक बार ये गाना हिट हो जाने दो, बाद में मेरी ऑफिस में बैठ के जितना हंसता है ना हंसते रहना। जी प्रोड्यूसर साहब जी। जोगिया वे जोगिया, जोगिया वे जोगिया, जोगिया वे जोगिया, जोगिया वे जोगिया, तुझे देखती रहूं मैं, कुछ ऐसी दुआ करना, किसी से तो वफा करनी है, तो हमसे वफा करना। जोगिया वे जोगिया, जोगिया वे जोगिया, जोगिया वे जोगिया, जोगिया वे जोगिया, तुझे देखता ही रहूं मैं, कुछ ऐसी दुआ करना, किसी से तो वफा करनी है, तू हमसे वफा करना। दो गाने वालों की कितनी बढ़िया जुगलबंदी मैंने आज तक नहीं देखी। दोनों इस तरह से गा रहे हैं जैसे कि उनकी मन की बात कह रहे हैं। अच्छा हुआ ना, मैं आता हूँ प्रोड्यूसर साहब से बात करके। कैसा लगा प्रोड्यूसर? अरे कुंजन, तू कब आई? जब तू गा रहा था। पता नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं रहा। कोई गल नहीं, वैसे भी जब तू गाता है तेरा ध्यान और कहीं नहीं जाता। एक सेकेंड ना। एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो ही ऐसी जगह है जहाँ तेरे साथ मैं नहीं हूँ, पर बहुत जल्द ये बदल जाएगा। बहुत जल्द तेरे साथ मैं गाऊंगी। बहुत अच्छा किया, मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे पता ही नहीं था कितना अच्छा हो जाएगा। अरे आ गए तुम दोनों। गीत और दीपू कहाँ हैं? बीजी, वो गीत और दीपू को हम घर छोड़ा है। वो हमने सोचा वो जीत ताई जी गुस्सा ना हो, इसलिए घर छोड़ दिया उन्हें। चलो अच्छा किया। रिकॉर्डिंग कैसी रही? बीजी आज रिकॉर्डिंग तो इतनी अच्छी गई कि क्या बताऊं कितनी अच्छी गई, मैंने खुद यकीन नहीं हो रहा। और बीजी गीत ना कमाल का गाती है, हमारी वीरा ने तो हीरा ढूंढ निकाला है। एल्बम सुपर हिट होनी है बीजी। अब बीजी एक और बात है, आपको बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करोगे। क्या? अपनी गीत है ना, उसको लोगों को हंसाना भी आता है। गीत को? उसको तो मैंने कभी खुल के मुस्कुराते भी नहीं देखा। हाँ बीजी, और आज वहाँ स्टूडियो में इतना खुश थी और लोगों को इतना हंसा रही थी कि स्टूडियो में सबके पेट में दर्द हो गया। अब जब उसकी सास ने उसे गाने की इजाजत दे दी है तो उसके अंदर का डर खत्म हो गया होगा। और वो कहते हैं ना, इंसान के अंदर का डर खत्म हो जाए ना तो उसकी असली शख्सियत बाहर निकल के आती है। सही कहा बीजी। मैं आती हूँ। हाँ बीजी, वो तो बता रही थी कि वो किसी ना गुरु के पास जाती थी, बहुत अच्छा सिखाया गुरु जी ने उसे। बचपन से सीख रही है? बचपन से। सुर बहुत कमाल के हैं। बीजी सही कहती है, जब तक इंसान अपने अंदर का डर नहीं निकाल देता तब तक उसकी असली शख्सियत बाहर नहीं निकलती। मैंने भी अपने अंदर का डर निकालना होगा।
गले की थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए मैनू। वो क्या हुआ, गीत अच्छा गाती है, मैं भी कम नहीं हूँ। मैनू बस थोड़ी रियाज की जरूरत है। शुरू हो जा गुंजन। सारे गा मा पा धा नी सा। सारे गा। गुंजन को क्यों है? कैसी अजीब सी आवाजें निकाल रही है? गुंजन, क्या 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 कर रही है तू? कुछ नहीं, खराश आ गई थी, मैं कपड़े बदल रही हूँ। तू जा, मैं आती हूँ। हाँ हाँ हाँ, तू ध्यान रखिए अपना। जन्वी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं रियाज कर रही थी और गाना सीख रही हूँ, वरना सरप्राइज खराब हो जाना है। चाची जी, हाँ लाइए, मैं मदद कर देती हूँ। अरे ना पुत्र, तू जा अपनी रियाज कर। नहीं नहीं, वो तो साथ साथ हो जाएगा। दीजिए, मैं कर देती हूँ। एक बार ना मेरी मासी जी भिंडी काट रही थी, मैंने उनसे कहा कि लाइए मैं मदद कर देती हूँ। तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तू बस खड़ी रहना। तो मैंने ठीक से सुना ही नहीं दिया और मैंने ना भिंडी सारी खड़ी खड़ी काट दी। भाभी, आप तो चली गई थी ना? हाँ, लेकिन बलवंत चाचा जी ने मुझे वापस भेज दिया। जैसे ही उन्हें पता चला कि और भी गाने रिकॉर्ड करने हैं, उन्होंने मुझे रियाज करने वापस भेज दिया। चाचा जी पता है उन्होंने क्या कहा मुझसे? उन्होंने कहा कि उन्हें मुझ पर बहुत नाज है। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। सच में चाची जी, बलवंत चाचा जी ना सबसे अच्छे हैं। बीजी, अरे वीरा, आजा बैठ पुत्र। अरे वीरा, क्यों है तेनू? ये हालत क्या हो रखी है? आज धूप से झुलस के आई है क्या? फिर जी लंबी कहानी है, पर इसका अंत ना बहुत ही अच्छा है। तू बलदेव से प्रीता के बारे में बात करने गई थी ना? हाँ बीजी, और वो मान भी गई। मैंने भी यकीन नहीं आ रहा, पर वो प्रीता भाभी की मदद करने वास्ते मान गई। इतनी गलत फहमी, इतनी दूरियां, इस सब के बावजूद, है ना चंगी गल? चलो अच्छा है, इसका मतलब ये है कि बलदेव के वास्ते उसके आपसी झगड़े अलग और सरपंच होने की जिम्मेदारी अलग। कल जानती है, उसने ना प्रीता भाभी को मिलने वास्ते भी बुलाया कल सरपंच ऑफिस। कम से कम प्रीता की मुश्किलें तो कम हो जाएंगी। सच में प्रीता बहन जी बहुत अच्छी है और कितनी अच्छी बात है ना, तेवर जी उनकी मदद करने के लिए राजी हो गए। गीत भाभी, आपनों की लगा मेरे वीर जी पिंड की एक बेचारी विधवा की मदद नहीं करेंगे? पता नहीं मेरे वीर जी को सब गलत ही क्यों समझते हैं। अच्छा, आज खाने वास्ते ना थोड़ा सा ज्यादा बनाइएगा। मैं प्रीता भाभी के घर भी लेकर जाना चाहती हूँ, साथ ही उनको ये खबर भी दे दूंगी। ठीक। वीरा, एक काम करांगा कि मैं तेनू ले चलांगा और वापसी में गीत, दीपू और तेनू घर छड़ दांगा, ठीक है? ठीक है। ये गीत भाभी का हर जगह रणवीर के साथ होना जरूरी है कि रणवीर, मैं भी चलती हूँ तेरे नाल। इस बहाने प्रीता परजाई से भी मिलना हो जाएगा और घूमना भी हो जाएगा। हाँ हाँ, जरूर चली। मम्मी, हमें खाना दो ना, जल्दी कुछ बनाकर दो ना, हमें बहुत भूख लग रही है। दिमाग मत खराब कर, अपनी बहन के साथ बाहर जाके खेल। चल भाग यहाँ से, चुप। क्यों चिल्ला रही हो बच्चों पर? क्या करूं, घर में एक दाना भी नहीं है बनाने के लिए। दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बाद एक पैसा नहीं बचता हम लोगों के हाथ में। पैदा तो कर दिया इनको, खाना खिलाने के लिए नहीं है हमारे पास कुछ भी।
सत श्री अकाल प्रीता बहन जी। ਤੁਹਾਡੇ वास्ते कुछ लाए हैं, वो पीजी ने बनाए। शुक्रिया, लेकिन मैं नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकते? क्या एक पड़ोसी अपने पड़ोसी के वास्ते कुछ नहीं ले जा सकता? क्या पिंड के लोग अपने लोगों को कुछ नहीं दे सकते? और वैसे भी अगर आपको इतना ही लग रहा है ना, तो किसी दिन हमें अपने घर में खाने के लिए बुला लीजिएगा, सब बराबर, ठीक है? 4 लोगों का खाना तो हो नहीं पाता, और लोगों को खाने पे बुलाओ। यही खुशखबरी तो देने वास्ते आई हूँ आपको। मैंने बलदेव से बात की और उसने कहा है कि वो आपकी मदद जरूर करेगा, इसलिए कल आपको पंचायत ऑफिस भी बुलाया है। फिर वो साहूकार से बात करेंगे और साहूकार की मनमर्जी ना बंद हो जानी है। पंच बात करेंगे साहूकारों से? बलदेव ने कहा है वो आपकी मदद जरूर करेगा। अब खुश हो जाओ और चैन की सांस लो। प्रीता बहन जी, हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन मैं आपको इतना भरोसा जरूर दिला सकती हूँ कि अगर हीरा आपकी मदद कर रही है तो आपका काम जरूर हो जाना। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अब तक ना मैंने भी अपनी जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन बस हीरा की वजह से आज मेरी जिंदगी में फिर से खुशी है। प्रीता बहन जी, मेरे वीर जी एक बहुत अच्छे सरपंच है, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। अगर आप अपने आप भी जाते ना, तब भी वो आपकी मदद जरूर करते। बेटा देखो आपके लिए क्या भेजा है रतन चाची ने, खाना। चलो चलो चटाई बिछाओ, बैठो। इतनी देर हो गई, अब तक घर नहीं लौटे। सब वीरा का ही दोष है। उसने मेरी बहू को भी अपनी तरह ही बना लिया है। तू ये सब बर्दाश्त करती है बंसरी, कि तेरी बहू तेरे से बदतमीजी करे, उल्टे जवाब दे तुझे, पर मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने गीत को अपने पैर के अंगूठे के नीचे दबा के रखा है। अगर मेरी बहू भी मेरी खिलाफत करे तो तेरे में और मेरे में फर्क क्या रह जाएगा? क्या हो गया जी? मैं जब टेबल की तरफ बढ़ रहा था बड़ी आवाजें सुनाई दे रही थी, मेरे आते ही सन्नाटा। कुछ नहीं बलवंत, यूं ही बंसरी से बात कर रही थी। दादाजी, आजा मेरा बच्चा, आजा आजा आजा। ये क्या दादाजी, आप मेरे बिना ही खा रहे हो खाना? वो किथे? वो तेरे बगैर मैं खाना खा सकता हूँ? कुछ भी नहीं खाया मैंने। जा छेती हाथ धो के आ, फिर साथ में खाएंगे। ठीक है। और बता, रियाज कैसा हुआ? बहुत अच्छा चाचा जी, हमने ना एक गाना भी रिकॉर्ड कर लिया। पहले तो बहुत घबराहट हो रही थी, ऐसे लग रहा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर हो गया। सब लोग इतने अच्छे हैं। खास करके रणवी, और रणवी जिसको राह दिखाए उसे चिंता करने की तो जरूरत ही नहीं है। गीत पुत्र, तू भी जा, हाथ मुंह धो के आ। जी। और जेती आना, खाना ठंडा हो जाना है। हाँ। इससे पहले कि गीत मेरे हाथ से निकल जाए, मैंने उसे उसकी औकात याद दिलानी होगी। मैं अभी आई, वो गीत से पता कर लूं कि खाने के पहले की दवाई उसने कहाँ रखी है।
तुझे याद है तेरा क्या हाल कर सकती हूँ मैं? याद है या फिर भूल गई? जी नैनू छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। ये तो सिर्फ एक झलक है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना या अपनी मर्जी की तो इससे भी बुरा हाल करूंगी तेरा। समझ में आया? तेरे को अपनी मर्जी की क्या करनी थी? तू तो पंख लगा के उड़ने लग गई। लेकिन एक बात याद रख, तेरे पंख काट सकती हूँ मैं। तेरी किस्मत मेरे हाथ में है। मेरी बहू है तू और तेनू सब लोग मेरी वजह से जानते हैं। यहाँ से बाहर कर दिया ना तो कोई पूछेगा भी नहीं तुझे। समझ में आया? या फिर एक दो थप्पड़ और लगा के समझाऊं? ताई जी ये कैसी गल कर रही हैं आप? धमका रही है अपनी बहू, थप्पड़ मारने की गल कर रही है। आ गई वीरा, यहाँ पे भी अपनी टांग अड़ाने। ताई जी मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ कि ये पापा जी का घर है और यहाँ ये सब कुछ नहीं होता। यकीन मानिए अगर उनको पता चलेगा ना तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पता है मैनू, बलवंत की शय पे ही अपनी मर्जी चलाती है ना। लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ ले, हर बार तेरी मर्जी नहीं चलने वाली। और तू गीत, तेरी किस्मत मेरे हाथ में है। और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये मैंने बिल्कुल पसंद नहीं। समझ गई ना? भाभी आप बिल्कुल परेशान मत हो, लेकिन मानो जब तक पापा जी हैं ना ताई जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तुसी नहीं जानते हो वीरा बीजी को, वो कुछ भी कर सकती है। अगर वो चाहती है कि मैं गाना नहीं गाऊं तो शायद मैंने गाना नहीं गाना चाहिए। कैसी गल कर रही हैं आप सोच भी कैसे सकती हैं ऐसा? आपको वो मौका मिला है जिसके लिए हजारों लोग तरसते हैं, अब वो मौका अपने हाथ से जाने देंगी सिर्फ ताई जी के डर से? मैं उनसे नहीं लड़ सकती, ये सब मेरी बस की बात नहीं है। देख रही हैं आप, एक बेटी के वास्ते ना उसकी माँ मिसाल होती है। आज आप जो कुछ भी करेंगी, जैसे भी फैसले लेंगी, उसका असर दीपू पर भी होगा। मैं मानती हूँ कि वो भी छोटी है, बच्ची है, लेकिन जब वो बड़ी हो जाएगी ना तो वो भी आप ही की तरह फैसले लेगी। अगर आज आप लड़ेंगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी, कामयाबी हासिल करेंगी, तो दीपू को भी हौसला मिलना है, वो भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी। लेकिन अगर आज आपने ये नहीं किया ना तो दीपू जिंदगी की लड़ाई लड़ने की हिम्मत कभी जुटा ही नहीं पाएगी। तो से बिल्कुल सही कह रहे हो। पता नहीं मैंने बीजी के डर को अपने ऊपर इतना भारी पड़ने ही क्यों दिया। क्यों नहीं सोचा कि इस सब का दीपू पर क्या असर होगा। पर अब बस मैंने हिम्मत दिखानी होगी, अपनी बेटी के सामने एक मिसाल बनना ही होगा। बस पुत्र बस, यहाँ सब कुछ है, तू भी बैठ जा और खाना खा ले। नहीं नहीं पापा जी, वो मैं अभी नहीं खाऊंगी, बलदेव आ जाए उसके नाल ही खाऊंगी। ले ये भी कोई गल हुई? वो बलदेव के आने का कोई टाइम नहीं है, पिंड का सरपंच है वो, उसके आने का कोई ठिकाना है? कब आएगा वो? आजा आजा। जानती हूँ पापा जी, लेकिन आप परेशान मत हुई, वैसे भी मैंने ज्यादा भूख नहीं है, वो आ जाए उसके बाद खा लूंगी। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी।
चाहे जितना ख्याल रखने का नाटक कर ले वीरा, मैनू और मेरे पुत्र को बेवकूफ नहीं बना सकती। मैं जानती हूँ तेनू पक्का मेरे पुत्र से कुछ काम है। बलदेव कब वापस आएगा तू? मैंने शुक्रिया कहना तेरा। तूने प्रीता भाभी की मदद करने वास्ते हाँ कहती ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।